देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप से थी आपकी? 4 टाइप से थी आपकी। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है, जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं या वाटर को गर्म करते हैं तो जिस टेम्परेचर वो सब्सटेंस बॉयल होने लगता है या वाटर बॉयल होने लगता है तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होता है आपका। क्लियर? तो जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं आपका बॉइलिंग टेम्परेचर। पर एक्चुअलिटी में होता क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर आपका या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस सॉल्यूशन का या उस लिक्विड का या उस मटेरियल का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है आपका। यानी जिस पर उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जिस समय उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं उस समय वो बॉयल होने स्टार्ट कर देते हैं उस टेम्परेचर पर आपका। और वो टेम्परेचर आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका वो बॉइलिंग टेम्परेचर कह सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं आपका। क्लियर? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हम स्टार्टिंग से इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में, या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट देन ऑब्टेन्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो जो वेपर प्रेशर ऑब्टेन होता है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन लेस ऑब्टेन होता है। ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ये कंफर्म है कि जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो उस टेम्परेचर पर कैसे बॉयल करेगा। जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई एक सॉल्वेंट ले लिया, ये ले लिया सॉल्वेंट। ठीक है, इस सॉल्वेंट में हमने कोई क्या बोलते हैं आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को क्या कर दिया? आपका मिक्स कर दिया। वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ये है आपके, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड पार्टिकल ये है। इसको कवर्ड कर दिया, ढक दिया। मैंने बोला ये एनवायरमेंट है, इसका ये यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आपका। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आपका। तो इसका जब वेपर प्रेशर इसके इक्वल होगा तो ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा आपका। क्लियर? बट मैंने क्या बोला कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को जैसे ही इसमें मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? आपका डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन। तो जब ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाएगा? इजीली नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होता है कि हमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है कि उस टेम्परेचर पर जितना ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यानी कि जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का तो उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाने के लिए उसके वेपर प्रेशर को उनके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को और इंक्रीज करना होता है। और इंक्रीज को ही हम बोलते हैं क्या? एलिवेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात को समझे मैंने क्या कहा कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को हम एक प्योर सॉल्वेंट में जब मिक्स करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किसका? ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन में बॉयल होना स्टार्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करते हैं कि उस सॉल्यूशन का, इस मटेरियल का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया उसी को हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो ये कम हो गया तो इसके इक्वल लाने के लिए हमने क्या किया? टेम्परेचर को और दिया, यहां पर इंक्रीज किया, जिससे क्या होगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा आपका। इसी को हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो सपोज करो प्योर सॉल्वेंट का जब हमने इसमें कोई मिक्स नहीं किया तो इसका आपका क्या बोलते हैं? आपका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका टीबी होगा, आपका टी नॉट बी होगा। सॉरी, क्या हो गया? टी नॉट बी। मिक्स करने के बाद नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स करने के बाद क्या होगा? आपका टीबी। प्योर का टी नॉट बी,
मिक्स करने के बाद नॉन वोलेटाइल सॉलिड को टीवी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, आपका डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर इन दोनों में से ज्यादा किसका है, आपका किसका ज्यादा है, टी नॉट बी का तो डिक्रीज ही हो गया था। फिर हाँ बता हाँ, तो मेरी बात तो सुनो, मिलाया ना उसको तो फिर वो डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन का, उसका ज्यादा था मिलाने पर डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीज करने के लिए हमें और टेम्परेचर दिया, तो वो जो इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर दिया वो ये होगा आपका सॉल्यूशन का, क्योंकि बड़ा है ना अपन ने वो। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी माइनस टी नॉट बी। ये क्यों लिखा टीवी माइनस टी नॉट बी, ये बताता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। एलिवेशन क्या है, एक डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, पहले वेपर प्रेशर कम था, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को और दिया, तो टेम्परेचर पहले कुछ और था वेपर प्रेशर के लिए, लेकिन फिर जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर कुछ और हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि टेम्परेचर में चेंज हुआ यहां पर, तभी तो इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा। तो ये आपका क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, आपका इनके डिफरेंस होगा आपका। तो ये क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, टी नॉट भी वो टेम्परेचर है जो हम स्टार्टिंग में दे रहे थे प्योर सॉल्वेंट के लिए, स्टार्टिंग में दे रहे थे, देने पर क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, तो वो बॉयल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी तो ये बॉयल होगा, तभी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमने इसके कंपेरिजन इससे ज्यादा टेम्परेचर इसको दिया, टेम्परेचर को और बढ़ाया, जब ज्यादा टेम्परेचर दिया तो ये बॉयल होना क्या कर दिया, इसने स्टार्ट कर दिया, और जो बॉयल होना स्टार्ट किया, ज्यादा टेम्परेचर दिया, इसी को तो फिर हमने इन दोनों के डिफरेंस को क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, पहले ये था फिर ये था, ये ज्यादा है आपका, इंक्रीज किया इसलिए टीवी माइनस टी नॉट भी हो जाएगा आपका। आया समझ में। अब देखो यहां पर होता क्या है आपका, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होता है आपका, जो आपका वेपर प्रेशर होता है या प्रेशर में जो भी डिफरेंस होता है वो मोलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एम, एम क्या है, मोलिटी है, ये राउल्ट के लॉ से आपको पता चलता है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एम। तो आपका क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी जो होता है वो ये राउल्ट के अकॉर्डिंग है आपका, डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एम, मोलिटी के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एम हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, केवीएम आएगा। केवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका, डेल्टा टीवी वाई एम लिख सकते हैं, या डेल्टा टीवी ये लिख सकते हैं आपका। यदि हमने कह दिया आपका क्या, एम इज इक्वल टू 1 मोलर, तो केवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी, या डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी भी लिख सकते हैं। समझ में आया इतना। तो ये क्या है आपका, ये है कि 1 मोलर सॉल्यूशन जो होता है उसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके कांस्टेंट के इक्वल होता है आपका। मतलब ये है आपका कि ये क्या है आपका, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है आपका, वही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है आपका ये, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं यदि सॉल्यूशन क्या है आपका, 1 मोलर सॉल्यूशन है आपका, क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन है आपका। समझ गए ना बात को। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है या टेम्परेचर के इक्वल होता है, समझ गए बात को, ठीक है, लिखा भी है उसमें अपन ने। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है अपन को, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो अपन उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपका। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे आपका, मैंने बताया कि डेल्टा टीवी किसके प्रोपोर्शनल है आपका, एम के, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, क्योंकि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है एम के और ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो सकता है आपका, होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या लिखा, केवीएम। हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसी तरफ कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो करते क्या है, क्या करना, पहले पेज पलट लो, पेज पलटना है, हाँ ठीक है, इधर को खिसक जाओ, काहे के लिए तो परेशान हो रहा है।
तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम लिख लिया आपका। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू क्या होता है आपका डब्ल्यू ए, ये किलोग्राम में होगा आपका, ये मोलरिटी में पढ़ा है हमें, ठीक है। एम की वैल्यू हम इन इक्वेशन में रखेंगे तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किलोग्राम, ये होगा कि नहीं होगा। तो एम बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका के वी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए के जी। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसका ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये फॉर्मूला है आपका, जिसे अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इससे मॉलिक्यूलर मास को। आया समझ में? कहां डाउट है बताओ? बहुत क्लियर, देखो सिंपल सा, ये इतना पूरा मत देखो, इतना तो अपन ने अलग किया, फिर इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया। एम मोलरिटी है, मोलरिटी की वैल्यू ये होती पढ़ चुके, इस पूरे को उठाकर यहां रख दिया, ठीक है। एम बी को इस तरफ ले आया, टीबी को इधर ले गया, बस हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। आया समझ में? अब इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज और है प्रूव करने के लिए, उसको भी अपन कर लेते हैं। यहां दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो सर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं तो वो दिखेगा। देखो इसमें अब क्या है, अब हमें प्रूव करना है एक इक्वेशन और छोटी सी है जो प्रूव करनी है आपकी, ठीक है। देखो प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है आपका डेल्टा टीवी केवीएम, ये प्रूफ करना है हमें। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम, ये प्रूफ करना है आपका, क्लियर। इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे आपका। अभी मैंने यहां पर बताया कि डेल्टा पी जो है प्रोपोर्शनल किसके, एम के, और डेल्टा पी टीवी किसके, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी के आपका मोलरिटी का है। तो इसी का हम यहां पर यूज करेंगे और डेरिवेशन को क्या करेंगे आपका सॉल्व करेंगे। देखो डेल्टा टीवी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के। इधर देखो, इधर डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल है आपका, एम। देखो एम क्या है, एम वो है जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स किस पर है आपके, मोल फ्रैक्शन पर। तो हम इस मोल फ्रैक्शन क्या, वो भी सॉल्यूट का, सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एक्स बी लिख सकते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है। अब यहां पर देखो क्या होता है आपका, एन बी जो होता है वो वेरी लेस है इन कंपैरिजन एन ए के। क्यों है लेस, देखो यहां क्या है, सॉल्वेंट है आपका, और अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, और ज्यादा डाइल्यूट कर दें, पतला कर दें, इसमें और लिक्विड को मिक्स करते जाएं, तो सॉलिड पार्टिकल तो लेस क्वांटिटी में हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स एन बी जो है वो एन ए के कंपैरिजन बहुत कम हो जाएंगे। क्यों, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो एन बी की जो वैल्यू है वो एन ए के कंपैरिजन बहुत कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। ये जो सॉल्यूशन है इसकी बात कर रहा है वो, इस सॉल्यूशन में से एन बी की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाएगी। तो क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू फिर एन बी अपॉन एन ए बचेगा आपका, होगा कि नहीं होगा। ठीक, एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कहां रख देंगे आपका, यहां रख देंगे। यहां मैंने इसको एक सेकेंड, एक इक्वेशन ओवर डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी एक्स वी, ये लिख सकते हैं हम, प्रपोर्शनल का साइन हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आपका, इस वैल्यू को उठाकर हम यहां रखेंगे। तो डेल्टा टी वी, चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, फिर यहां लिख सकते हैं पुटिंग, या इक्वेशन सेकंड कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। एक्स वी की वैल्यू यहां रखेंगे, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू
के वी इंटू एन बी अपॉन एन ए, यही होगा। फिर इसके बाद देखो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एन बी। अब देखो एन ए इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम ए लिखेंगे कि नहीं, तो डब्ल्यू एम ए अपॉन एम ए, तो एम ए ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, मैं इसको यहां बता देता हूं, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी एन बी अपॉन डब्ल्यू ए एम ए। अच्छा एन बी इज इक्वल टू क्या होता है पहले ये बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अभी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखो ध्यान से, एन वी की वैल्यू अगर अपन यहां पुट करते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मैं पुट करके बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हाँ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो इतना, देखो आप m के इक्वल है आपका, तो इंटू एम ए, ये होगा कि नहीं होगा। अब हम यहां क्या करते हैं, आपका जो आपका ये है के वी इंटू एम ए, के वी इंटू एम ए, इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं अपन इसको। पर ये है कि थोड़ा सा गड़बड़ मैंने ये कर दिया, मैंने स्टार्टिंग से वी ले लिया, इसको सिर्फ के मान के चलो, बी अपन वहां मान लेंगे, इसको के लेकर चलो, कांस्टेंट वैल्यू के लेकर चल रहा है अपन, ठीक है। ये भी के है आपका, ये भी के है, ये भी के है, तो के इंटू एम ए इज इक्वल टू के वी, ये कांस्टेंट वैल्यू मान ली अपन ने, के इंटू एम ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी इंटू एम। ये होगा कि नहीं होगा, देखो आप इधर देखो बोर्ड पे, यही हमें प्रूव करना था, और कोई डाउट है तो बताओ। तो इस तरीके से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन था जो अपन ने समझा था, ये आपका इन दोनों का डिफरेंस था आपका, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, आपका वेट है आपका, और ये आपका क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी एम, जो हमें प्रूव करना था। कोई डाउट इसको लेकर पूछ सकते हो आपका। अब एक लास्ट इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको भी पढ़ लेते हैं।